रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस बार रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 23 अप्रैल थर्सडे के लिए। मार्केट के जनाब कल के वीलॉग के अंदर आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मार्केट में जनाब जो क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिविटी के बावजूद जनाब मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही थी। और आज आप देख सकते हैं कि जनाब मार्केट की पोजीशन थ्रू आउट द डे अंडर प्रेशर रही। इंडेक्स ने 1,71,579 के ऊपर सेशन सेटल किया है। 1,576 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.91% जनाब इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम में कंटिन्यू हमें कमी नज़र आ रही है। 358.03 बिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत लोअर है। जनाब आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैंपियन शाजी के अंदर मौजूद हैं। उसमें आप देखते हैं कि सुबह को 9:17 के ऊपर इंडेक्स के वाले से छोटी सी अपडेट दी थी। सीज फायर एक्सटेंडेड, it is positive trigger, but as per data analysis yesterday upward is not strong momentum, market still is uncertain। तो जनाब यही बात कल आपके साथ शेयर की थी, लेकिन सुबह को 9:15 अपने ग्रुप के साथ ये बात शेयर की थी कि मार्केट की पोजीशन हाईली अनसर्टेन है, मार्केट किसी भी तरह पासा पलट सकती है। और इसके अलावा जनाब लिखा था कि KSE 100 इंडेक्स विल हैव टू मैनेज 1,73,550 today for strength. Below to 1,73,550 trading will keep to index is in pressure। जनाब आप देख सकते हैं कि आज इंडेक्स ने 1,33,550 के बिलो ट्रेड किया और थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अंडर प्रेशर ही रही है। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने आज लो पोस्ट किया है, 1,71,254 का किया है। कंपनीज की बात की जाए, 21 कंपनीज अप रहीं, डाउन 78 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज रहीं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांस में नंबर 1 पे रहा हाफ पावर, सेकंड नंबर पे रहा जनाब BHL, थर्ड नंबर पे FFC, फोर्थ नंबर पे PSO, पाँचवें नंबर पे रहा ATRL। और इसके अलावा जनाब रहा एक फर्टिलाइज़र, जिसने इंडेक्स के अंदर 16 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है UBL, जिसने 345 पॉइंट डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने ना 150 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा PPL ने 127 पॉइंट डिक्लाइन किए। HBL ने 69 पॉइंट डिक्लाइन किए। OGDC ने 69 पॉइंट डिक्लाइन किए। MEBL ने नाम 66 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक किए ना, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही कमर्शियल बैंक सेक्टर की, जिसने 683 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 369 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 237 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 124 पॉइंट डिक्लाइन किए। फार्मा सेक्टर ने ना 80 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर हम बात करें ना पॉजिटिविटी की, तो पावर जनरेशन ने 88 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। OMC ने इनाम 24.8 किए। रिफाइनरी सेक्टर ने 22.8 किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 19.8 किए। इसके अलावा इनाम टोबाको सेक्टर ने 9 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा जनाब यूनिटी फूड, सेकंड नंबर पे रहा सिनर्जी, थर्ड नंबर पे WTL, फोर्थ नंबर पे रहा यो, पाँचवें नंबर रहा BOP। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर जनाब जस्ट एक स्टॉक BOP जनाब जो है वो निगेटिव रहा। बाकी 4 स्टॉक सिनर्जी, यूनिटी, WTL, यो पॉजिटिव रहे। बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे रहा यो, सेकंड नंबर पे रहा DBCI, थर्ड नंबर पे ग्लोबल पाकिस्तान, इसके अलावा फोर्थ नंबर पे बीको, पाँचवें नंबर पे रहा ESBL। अच्छा जनाब, बीको के हवाले से मैंने कल ही एक अपडेट शेयर की थी अपने ग्रुप के अंदर, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैंपियंस के अंदर वंस अगेन मौजूद हैं। और इसमें आप देखते हैं, हम यस्टरडे की बात है, बीको का चार्ट भी शेयर किया था। सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं कि उस टाइम बीको की क्या प्राइस थी ना। बीको की उस वक्त प्राइस थी 5 रुपीज़ 3 पैसा। 5 रुपीज़ 3 पैसा के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और बीको के वाले से मैंने क्या कहा था आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि बीको वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग पॉजिटिविटी। इट इज़ already on bottom side. Target can be 6 rupees 34 paisa. SL should be 4 rupees 80 paisa closing basis for swing trade। ना स्विंग ट्रेड के लिए सजेस्ट किया था, 6 रुपीज़ 34 पैसा का टारगेट दिया था। आज आप देख सकते हैं कि ना 5 रुपीज़ 80 पैसा का हाई पोस्ट किया है बीको ने।
तो जनाब तकरीबन अगर हम बात करें इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो जनाब तकरीबन 15% से अबव का ये गेन दे चुका है एक दिन के अंदर, काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है। लेकिन टारगेट का बनता है ₹6.34। उसके अलावा जनाब यूनिटी फूड के हवाले से जनाब मैं अपडेट शेयर कर चुका हूँ अपने क्लाइंट के साथ, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब यहाँ पे हमारे बहुत प्यारे क्लाइंट हैं, AK रहमान साहब हैं, शाह जी, हेयर यूनिटी एंड बिको स्टील सम जूस। तो जनाब मैंने उनको क्या कहा था आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। येस, यूनिटी टिल टू 15, बिको ₹6 टू 34। मतलब यूनिटी 15 तक की स्ट्रेंथ रखता है, और जनाब और आपका बिको जो है वो ₹6.34 तक जा सकता है। इसके अंदर स्टिल इतना जूस मुझे नज़र आ रहा है। अब टॉप 5 गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूज़र्स की। लूज़र्स में नंबर 1 पे आता है जनाब FPJM, सेकंड नंबर पे कॉइल, थर्ड नंबर पे जनाब ओसो, फोर्थ नंबर पे पावर CPS, उसके अलावा CSFE। अच्छा, कॉइल के हिसाब से बताऊं जनाब कि कॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग स्टक हैं, मैं खुद भी स्टक हुआ हूँ, और मैंने तकरीबन 69 के ऊपर एंट्री दी थी, यहाँ पर मुझे एक्सपेक्ट था कि यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट बनती थी सेकंड 50 की बनती थी, तो जनाब अपने उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है। लेकिन अभी तक कॉइल जो है अपनी ट्रेंड लाइन, जो चैनल की ट्रेंड लाइन है, उसको अभी तक जनाब ऑनर दे रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब कि कल जो है वो इंशाल्लाह रिबाउंड हो जाए, और मुझे लगता है कि आज इसका लास्ट जो है वो लोअर लॉक था, बाकी अल्लाह को बेहतर पता है। अभी जनाब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो आज 22 अप्रैल को 21 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे हमारे पास आईटॉन से। आईटॉन की जनाब जो ईपीएस आई है ₹1.12 की आई है, और आपको जनाब ₹1 का डिविडेंड भी दिया है। और Q3 की जनाब ये अनाउंसमेंट है। सेकंड नंबर पे ISL है, इंटरनेशनल स्टील, जिसकी ईपीएस आई है ₹1.82, डिविडेंड वगैरह निल है। थर्ड नंबर पे जनाब KSBP की जो ईपीएस आई है ₹2.28 की आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। और इसके अलावा जनाब एचपीएल की ईपीएस आई है ₹74.71, डिविडेंड वगैरह निल है। और बीसीएल की जनाब ईपीएस आई है 58 पैसा। और इसके अलावा एफएनएम की एलपीएस आई है ₹1.11, लॉस पर शेयर हुआ है। इसके अलावा मारी एनर्जीज़ की जनाब ईपीएस आई है ₹17.63, और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर निल है। इसके अलावा जनाब JSGP ETF, इसकी जनाब छोड़ दें, ईपीएस वगैरह शो नहीं हो रही। IBFL, जिसकी एलपीएस आई जनाब ₹1.2, सॉरी ₹3 की एलपीएस आई है। और इसके अलावा JSGCL, इसकी ईपीएस आई है ₹7.51, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके अलावा ओसो की जनाब ईपीएस आई है ₹4.16, डिविडेंड वगैरह निल है। और लोड्स की जनाब ईपीएस आई है जस्ट 46 पैसा। और इसके अलावा ईपीसीएल की ईपीएस आई है 55 पैसा। और इसके अलावा जनाब सिंडम की जनाब जो ईपीएस आई है 81 पैसा आई है। और इसके अलावा बीएपीएल की एलपीएस आई है ₹1.90। हब पावर ईपीएस आई है ₹7.15, और आपको डिविडेंड भी दिया है ₹5 का हब पावर ने। और इसके अलावा के एस टी एम की जनाब एलपीएस आई है 38 पैसा। एमएलसीएफ की जनाब ईपीएस आई है 92 पैसा। इसके अलावा सनाई की जनाब ईपीएस आई है 36 पैसा। इसके अलावा MCBIM, जिसकी ईपीएस आई है ₹2.14। और इसके अलावा BRRG, जिसकी एलपीएस आई है जनाब यहाँ पर ₹5.53 की एलपीएस आई है, लॉस पर शेयर हुआ है BRRG को। अब जनाब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की शेड्यूल की। तो कल 23 अप्रैल को 24 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। FABL, EFUL, डॉल, नेस्ले, INIL, HRPL, बाइफो, और इसके अलावा FIBLM, और गेमन, BFL, MEBL, KOHC, ZIL, MCB, KOHE, इसके अलावा SBL, NRSL, KML, HMB, JSIL, AKDSL, IGIL, और TPLL। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे मारी एनर्जी के रिजल्ट के हवाले से। मारी एनर्जीज 9 मंथ प्रॉफिट अप 7% टू नियरली ₹50 बिलियन आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन इन Q3। अच्छा जनाब, ATRL अटक रिफाइनरी ने अपना जो मेजर रिफाइनरी प्लांट, उसको शट डाउन किया है, और उसकी वजह रही जनाब फ्यूल सप्लाई फेयर्स।
अच्छा जनाब, सीज़ फायर को एक्सटेंड किया है ट्रंप ने, लेकिन ईरान ने जनाब इस सीज़ फायर को जो है वो कहा है कि किसी काम की नहीं है सीज़ फायर। और जब तक जो नाकाबंदी नहीं छोड़ता ट्रंप, यूएस जो है वो नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता है आबना हम्स की, तब तक ये सारी सीज़ फायर इसको एक्सटेंड करना बिना सूद है, बिना बिला सूद की है। और उसके अलावा आज की जो अपडेट है, पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ना बात किया है, टॉक की है, ईरान से इन्वाय डिस्कस पीस एफर्ट्स। बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो गोल्ड प्राइसेस में आज कमी नज़र आई 1200 पर तोला की। और कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 4,98,962 रही। अब बात करते हैं चांदी की प्राइसेस की, तो जनाब चांदी की प्राइसेस के अंदर भी हमें कमी नज़र आ रही है 34 पर तोला की। और कमी के बाद जो प्राइस रही 8,324 रही पर तोला। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो जनाब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, सर्कल में आपको नज़र आ रहा होगा। जनाब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेशन कह रहा है। जनाब इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर वीक होती नज़र आ रही है। और इसके अलावा हम वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें ना, वॉल्यूम भी कंटिन्यू यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि डे बाय डे वॉल्यूम का ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो जनाब इंडेक्स की आज की क्लोजिंग फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है इंडेक्स के पास 1,70,697 की है। और जो सेकंड सपोर्ट बनती है 1,69,230 की है। रेजिस्टेंस की बात करूँ 1,72,674 की फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस बनती है 1,75,298 की। सूरत हाल चेंज भी हो सकती है अगर कोई रात को पॉजिटिव ट्रिगर लगता है, स्पेशली ना मिडल ईस्ट के हवाले से। अगर ईरान कोई ज़िक्र करता है पाकिस्तान आने का या बातचीत का, लेकिन फ़िलहाल उसके चांसेस नहीं हैं। जब तक उसके आबना हम्स की नाकाबंदी यूएस नहीं छोड़ेगा, ईरान जनाब पीस टॉक के लिए राज़ी नहीं होगा, मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा। तो मुझे मार्केट के अंदर कल जनाब मज़ीद प्रेशर नज़र आ रहा है। और डिफरेंट मीडिया के ऊपर न्यूज़ भी आ रही हैं कि जनाब कि फ्यूल क्राइसिस भी ना पाकिस्तान में सर उठा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जनाब नेगेटिविटी को ट्रिगर दे रही हैं। कल की स्ट्रेटजी जनाब सेल ऑन स्ट्रेंथ रहेगी। मैं आपको सख्ती से मना कर रहा हूँ कि जनाब अभी मार्केट की पोजीशन हाईली अनसर्टेन है, इसलिए कोशिश करके ह्यूज क्वांटिटी होल्डिंग से अवॉइड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जनाब फिर आपका सारा पोर्टफोलियो स्टक हो जाए। काम करें, बेशक करें, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ। अब जनाब बात करते हैं कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कॉइल की, जो कि कंटिन्यू लगातार 7 दिनों से जनाब लगातार लोअर केप लगा रहा है। और काफ़ी सारे दोस्त भी इसके अंदर स्टक हैं और मैं खुद भी स्टक हूँ। तो चार्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ट्रेंड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, कॉइल के चार्ट के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, एक चैनल बनाया है। उसमें आप देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस रीजन की। रेजिस्टेंस जनाब ये बता रही है कि 120 तक ये जा सकता है, इसका अपवार्ड मोमेंटम आ सकता है। अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन की बात की जाए, अभी तक जनाब अपनी सपोर्ट लाइन को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जनाब इस चैनल को सपोर्ट चैनल लाइन को ब्रेक करके इसके बिलो नहीं आया है। इसका मतलब जनाब यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से रिबाउंड हो जाए। वैसे भी जनाब काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर आ चुका है, 118 से ड्रॉप हुआ है और 50 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो जनाब तकरीबन तकरीबन यहाँ पर ये 50% ड्रॉप हो चुका है। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि जनाब कि आज इसका लोअर केप जो लगा है वो लास्ट है, कल से ये रीबाउंड हो सकता है इंशाल्लाह ताला। तो जिनके पास भी जनाब कॉइल है अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर जनाब इन केस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे आ जाता है, देन जनाब ये 30 तक भी आ सकता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। मैक्सिमम 47-48 से रीबाउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आप बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है यूनिटी फूड। यूनिटी फूड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यूनिटी फूड जनाब जो कि काफ़ी दिनों से अंडर प्रेशर था और ₹7.5 की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस वक्त जनाब कोई भी यूनिटी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था कि इसको बाय करके पोजीशन होल्ड करे, शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले। किसी ने भी ना, बहुत कम लोग होंगे इन्होंने यूनिटी के अंदर हिम्मत की होगी और बाय किया होगा। उस वक्त ना उसकी प्राइस थी तकरीबन ₹7.50 का, इसने लो पोस्ट किया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और उस वक्त जनाब 5 मार्च 2026 की बात है, तकरीबन जनाब 1 मंथ पहले की बात है
कि जब ये ना 8.5 8 रुपये 7.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज ट्रेड कर रहा है जनाब तकरीबन 13 रुपये 53 पैसे के ऊपर। अगर किसी ने उस वक्त 8 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए हों, राउंड अबाउट फिगर की बात कर रहा हूँ, और 1 लाख शेयर लिए हों, तो ना उसके जो इन्वेस्टमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि डबल हो चुकी, लेकिन 80% से लेके 90% उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफ़ा हो चुका होगा। तो यही बात होती है स्टॉक मार्केट की कि जब स्टॉक डिप के ऊपर होते हैं हमें उसी टाइम बाय करनी चाहिए। लेकिन और हर कॉमन पर्सन की और इन्वेस्टर की यही जनाब रहती है कि हमेशा कि वो जब गाड़ी चल जाती है उसके अंदर सवार होने की कोशिश करते हैं, और जब स्टॉक नीचे होता है उस वक्त कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है। खैर, अब यूनिटी चल चुका है, और अब यूनिटी की जो प्राइस है आज 13 रुपये 53 पैसे की है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 14 रुपये 59 पैसे की है। सपोर्ट की बात करूँ 13 रुपये 10 पैसे की सपोर्ट है। सपोर्ट को भी जनाब आज ये तकरीबन टेस्ट कर चुका है, और अब इसके पास जनाब मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको एहतियात करना चाहिए। कल अगर आपको ये प्राइस में स्पार्क नज़र आए, 14 रुपये 50 पैसे के पास नज़र आए, तो मेरा मशवरा ये है कि ना आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। अगर हम बात करें कंटिन्यू इसकी पॉजिटिविटी की कि कितना गेन किया है इसने पिछले 4-5 दिन के अंदर, तो जनाब यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कि कहाँ से जनाब ये जो है तकरीबन इसने मूव दिखाया है। 8 रुपये 35 पैसे, 8 रुपये 35 पैसे से लेके जनाब 13 रुपये 53 पैसे पे आ चुका है, और कितने दिनों में आया है ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 दिन के अंदर 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 काफ़ी अच्छा खासा गेन दे चुका है। अब करेक्शन भी इसके अंदर आ सकती है, तो मेरा ख्याल है कि 14 रुपये के अबाव जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की जाए और देन वेटिंग वॉच किया जाए। 12 रुपये पे आपको फिर मिल सकता है, वहाँ पे आप रीबाय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 23 अप्रैल थर्सडे के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ये वीडियो अगर आपके ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टिंग में आपको काम आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।